कि बेसिक सबको आना चाहिए। क्यों? एटलीस्ट अपनी पत्रिका देख लीजिए, मेरी कौन सी दशा आ रही है, मेरी लाइफ में कब प्रॉब्लम आने वाली है, या मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपका कहते हुए, मैं ही क्यों परेशान हूँ, दुनिया तो मजे कर रही है, मैं ही परेशान हूँ, मुझे ही नेम फेम नहीं मिलता, मुझे ही सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, कोई कहेगा मुझे ये नहीं मिल रहा। तो उसका कारण होता है ना, उसका कारण छिपा है आपकी अपनी कुंडली में। उसका कारण अगर आपको जानना है तो अपनी कुंडली बेसिक रूप से जान लीजिए। आप कभी भी शिकायत नहीं करेंगे। आज जो आप हैं और आपकी लाइफ में जो अच्छा है वो, और जो निगेटिव है वो, सब आपके ही कर्माज है। वो हमारी कुंडली में हमारे साथ ऐसा कह लीजिए कि जैसे हमें मान लीजिए दिल्ली जाना है, तो हम एक रोड मैप बना लेते हैं ना, कि यहाँ से लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, ऐसा जाना है, कहाँ हमें ट्रैफिक मिलेगा, कहाँ सही मिलेगा। एग्जैक्टली सेम जब हम पैदा हो रहे होते हैं तो हमारा एक ग्राफ बन जाता है हमारे कर्मों के हिसाब से। तो केतु कहाँ बैठेगा, राहु कहाँ बैठेगा, कहाँ उसका कौन सा प्लैनेट होगा, कौन सी राशि से स्टार्ट होगा, ये सब एक ग्राफ है हमारा। भविष्य में जितना जब तक हम जिएंगे हमारी लाइफ में क्या क्या होना है, कैसा होना है, मेरा चरित्र कैसा होगा, मैं दिखने में कैसी होंगी, क्या मैं मोटी होंगी, क्या मैं पतली होंगी, मैं काली होंगी, मैं लंबी होंगी, मैं गोरी होंगी, मेरे बाल लंबे होंगे, छोटे होंगे, एवरीथिंग आप कुंडली में पढ़ सकते हैं। मेरे कितने भाई बहन होंगे, छोटे भाई बहन होंगे कि बड़े होंगे, मेरी किनके साथ बनेगी, मेरा स्वभाव कैसा होगा, मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगी नहीं जाऊंगी, या मैं जॉब करूंगी भी कि नहीं करूंगी, या धक्के ही खाती रहूंगी। एवरीथिंग आपकी कुंडली में आपको देखने से मिलेगा। और हम जो आज कुंडली की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी विधाएं हैं। लाल किताब आपने नाम सुना होगा, भृगुनाड़ी जिसे हम बीएनएन भी कहते हैं वो है। केपी आजकल बहुत फेमस में है क्योंकि वो शॉर्टकट तरीका है, सब लॉर्ड की तरह से हम पढ़ लेते हैं। पर आज हम जिस विधा पर बात कर रहे हैं वो विधा है पराशर जी की। पराशर मुनि का अगर नाम बात करें तो आपने वेद व्यास जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने महाभारत लिखी है, 18 पुराण लिखे हैं। तो उनके जो पिताजी थे ऋषि पराशर जी, उन्होंने ये एक विधा बनाई भविष्य को जानने की। कैसे करके समय, एक स्थान और एक डेट ऑफ बर्थ, अर्थात आप किस माह में जन्म लिया है, किस तिथि को जन्म लिया है। पहले तो तिथियों के हिसाब से बनती थी, अब तो हम इंग्लिश डेट के हिसाब से बनाते हैं। और जो साल, जिस संवत में हम पैदा हुए हैं वो लगता है। तो अब तो सब हम इंग्लिश महीने के अनुसार ही चलता है हमारा, सारी कैलकुलेशन उस हिसाब से होती है। परंतु जो पंचांग होते थे पुराने जमाने में जो चला करते थे, वो सम्मत, विक्रमी सम्मत के हिसाब से चला करते थे, और तिथियां भी तिथि के हिसाब से, जो चंद्रमा के हिसाब से चलती थी। अब एज एन एस्ट्रोलॉजर अब आप बनने जा रहे हैं, तो पहली चीज, आपको कोई पूछे कि आप कौन सी विधा यूज कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं पराशरी ज्योतिष। पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि हम जो बेसिकली सबसे पुरानी जो विधा है, जो सबसे सनातन धर्म को मानने वाली है, वो पराशर ज्योतिष है। ये उसके बाद उससे निकली हुई विधाएं हैं। तो पराशरी ज्योतिष का हम ज्ञान लेंगे। दूसरी चीज, हम सोलर में चलेंगे, लूनर में चलेंगे, अर्थात हम सूर्य के हिसाब से अपनी प्रेडिक्शन देंगे या चंद्रमा के हिसाब से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम पराशरी से जब बात करते हैं तो हम चंद्रमा को फोकस करते हैं। राशि की हम बात करेंगे कि हमारी राशि कौन सी है, तो राशि हमारी आती है चंद्रमा से। तो हम जो तिथियां लेंगे या जो कैलकुलेशन करेंगे वो चंद्रमा के बेस पर करेंगे, चंद्रमा को फोकस करके करेंगे, हमारे अपने मन को फोकस करेंगे वहां पर। तो हमारी जो प्रेडिक्शंस होंगी वो लूनर चार्ट के हिसाब से होंगी, चंद्रमा के थ्रू होंगी। और अगर सोलर के हम हिसाब से चलेंगे तो वो होती है सोलर में। जो आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे भविष्य बताते हैं वो डेट ऑफ बर्थ के महीने से बताते हैं, कि आपका जन्म दिसंबर जनवरी में इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में हुआ है, तो आप कैप्रिकॉन पर हैं, है ना? वो कौन सा लेते हैं? वो सोलर लेते हैं, सूर्य के हिसाब से लेते हैं। वो पाश्चात्य सभ्यता है, अर्थात पश्चिमी देश जो मानते हैं वो सोलर वाले कैलेंडर को मानते हैं। इट मीन्स वो डेट ऑफ बर्थ जहां जिस जिस महीने में पड़ेगी उस हिसाब से आपकी राशि लेंगे। पर हम ऐसा नहीं मानते। एज हम पराशरी ज्योतिष को मानते हैं, तो हम जो लेते हैं वो चंद्रमा से लेते हैं, और हम प्रेडिक्शन करते हैं कि कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा होगा वही हमारी राशि होती है। तो ये दो चीजें
एज मैम हमको एस्ट्रोलॉजर पता होनी चाहिए। ठीक है, आज का सफर शुरू करते हैं। कुंडली होती कैसे है, बनानी कैसे है, वहां से बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रही हूँ, बिल्कुल ABCD से, ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसको सब लिखा हुआ एज एन PDF मैं आपको भेजूंगी, पूरा कंप्लीट क्लासेस के साथ साथ भेजती जाऊंगी, ताकि आप उसे रिवाइज करते जाए, है ना। अब बात करेंगे, हमारे पास कुंडलियां दो तरीके से बनती, उत्तर भारत की कुंडली, दक्षिण भारत की कुंडली। क्या फर्क है, देखने से अभी पता लगेगा आपको। पर आपको कोई पूछता है, आप उत्तर भारत के चार्ट से देखते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में देखते हैं कि साउथ इंडियन स्टाइल में देखते हैं, तो हम जो अभी दोनों सिखाऊंगी, पर जो हम रनिंग में चलेंगे, जिसके ऊपर हम प्रेडिक्शन सीखेंगे, वो नॉर्थ इंडियन चाइल्ड लेंगे। साउथ इंडियन स्टाइल से हम नहीं करते, बिकॉज दोनों में प्रेडिक्शन की तरीके अलग अलग है। तो हम एक विधा लेके चलेंगे, नॉर्थ इंडियन स्टाइल, पर सिखाऊंगी मैं आपको दोनों, ताकि पता आपको बेसिक दोनों का हो। पहले हम देख लेते हैं नॉर्थ इंडिया के, जो उत्तर भारत का हमारा जो चार्ट होता है, उत्तर भारतीय कुंडली। उत्तर भारतीय कुंडली, थोड़ा सा इस पैड से लिखने में बहुत अच्छा नहीं लिख पाऊंगी मैं इसमें, लेकिन आप लोगों को समझने लायक हो जाएगा। ये बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले आपको एक सीधा लाइन, एक आपको वो बनाना है रेक्टेंगल। बनाने का तरीका बता रही हूँ ताकि इजीली आप बना पाएंगे। मेरे साथ बनाते जाइए, आपको बहुत जल्दी बनानी आ जाएगी। अब ये एजेस जो है, इन एजेस को मिलाना है, और इस वाले एज को इधर से मिलाना है। आधा काम हो गया। अब इनका मिडिल पॉइंट ले लीजिए, बिल्कुल मिडिल जो होता है आपका, और यहां से मेरी थोड़ी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी है, आप सीधी खींचेगा प्लीज। ये पैड पे थोड़ा सा हाथ ऐसे ही चलता है मेरा। अब ये बन गई आपकी उत्तर भारत की कुंडली। अगर आप इसे गिनेंगे, तो इसमें पूरे 12 भाग आपको दिखाई देंगे। यहां से, अच्छा पहले आप ये बना लीजिए, इतना डन हो जाए तो आगे चलेंगे। ये हमें बनानी है। इसके बाद यहाँ जो हमारा सबसे मिडिल पॉइंट है इसका, यहाँ से जो खाना दिखाई दे रहा है, इस पर ऐसे डबल लाइन खींच लीजिए। कहाँ पर खींचनी है, यहाँ तीन आपको, तीन ट्रायंगल दिखेंगे इस वाली लाइन पर, 1 2 3। तो जो मिडिल में आ रहा है, जिसकी केवल यहाँ पर जरा सी सरफेस लग रही है, वो वाला हिस्सा आप निकालेंगे। ये हमारा लग्न होता है, ये लग्न है हमारा। पूरी फर्स्ट कुंडली का हाउस। मेन भाग यही लग्न होता है। इसको नोटिफाई करने के लिए या समझने के लिए मैं दो रेखा खिंचवा देती हूँ, ताकि ये दो रेखा मुझे क्या बता देंगी, कि ये लग्न है इस पूरी कुंडली में। सबसे फर्स्ट हाउस, प्रथम हाउस, इसे हम कहेंगे प्रथम भाव। फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव कह लीजिए, फर्स्ट हाउस कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, हाउस भी कह सकते हैं, भाव भी कह सकते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस हुआ। कुंडली एंटी क्लॉकवाइज पढ़नी होती है। अब यहाँ पर एक मैं घड़ी से समझाती हूँ आपको, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, और ये घड़ी है। ठीक है, तो अब घड़ी में जब 12 बजेंगे, तो उसके बाद क्या बजेगा, 3, फिर 6, फिर 9, और फिर 12। ये वाला ऐसे जब सर्कल घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो ये क्या होता है, क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी के हिसाब से। पर हमारी कुंडली घड़ी के हिसाब से नहीं घूमती, एंटी क्लॉकवाइज चलती है। इट मीन्स हम ऐसे घूमेंगे, मैं इसलिए एरो भी बना रही हूँ। हम ऐसे चलेंगे कुंडली में। जब हम गिनती करना शुरू करेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। इट मीन्स 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, और 3 से वापस 12, उल्टा चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर कुंडली हमारी इस तरफ ना चल के इस तरफ चलती है। तो अगर ये फर्स्ट हाउस है, तो ये वाला हो जाएगा सेकेंड हाउस, इससे अगला हो जाएगा थर्ड हाउस, यहाँ हो जाएगा फोर्थ हाउस, यहाँ हो जाएगा फिफ्थ हाउस, यहाँ हो जाएगा सिक्स्थ हाउस, यहाँ हो जाएगा सेवंथ हाउस, यहाँ हो जाएगा एट्थ हाउस, यहाँ हो जाएगा नाइन्थ हाउस, यहाँ होगा 10th हाउस, यहाँ होगा 11th हाउस, और ये लास्ट हो गया
ट्वेल्थ हाउस। 12 घर होते हैं, 12 भाव भी बोलते हैं, इस तरह चलेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या बनानी आनी चाहिए, एक रेक्टेंगल बनाना आना चाहिए। उसमें कैसे हमने बनाया, इजिली दो एजेस को मिलाया, मिडिल पार्ट लिए, उन्हें मिला दिया, कुंडली तैयार। अब उसमें जहां ये वाला भाग होता है, इसे हमने लग्न माना, लग्न। फर्स्ट हाउस पहला घर, गिनती कहाँ से करेंगे, कहीं से तो शुरू करेंगे। तो फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, ऐसे गिनते जाइए। एट द एंड ये आपका 12 हाउस हो गया। 12 घर हमने इसमें बना दिए। ये पहली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर, सबको आ गई? एक बार जस्ट थम्स अप कर दीजिए, या मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए इतना क्लियर हो गया। तो देन मैं आपको दक्षिण जी भारत दीदी। की भी समझा देती हूँ। उसको हमें सीखनी नहीं है, जस्ट आनी चाहिए। गुड, वेरी गुड शशि। हाँ कविता, आपको समझ में आ गया और सबको समझ में आ गया? मुझे बताते जाएंगे। हाँ यस, लोकेश जी ने कहा यस। सभी बताते जाएंगे तो मैं आगे चलती जाऊंगी ना। गुड गुड, मीनाक्षी को भी समझ में आ गया, प्रीति जी को समझ में आ गया। मैम चैट बॉक्स में मिल रहा। हाँ, कोई नहीं। हाँ, बाकी सबको भी समझ में आ गया। गुड, अच्छा है। क्योंकि हाँ गुड, नवीन जी ने भी कहा गुड, उन्हें भी समझ में आ गया, वेरी गुड। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अगर मैं आपसे अभी नहीं पूछूंगी तो बाद में क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज की तरफ मैं बहुत आसानी वाली पद्धति से सिखा रही हूँ, सबसे इजिएस्ट वे, कि बिल्कुल सरलता से आप इन चीजों को समझते जाइए। ये था उत्तर भारतीय, नॉर्थ इंडियन स्टाइल। अब हम दक्षिण भारत की, इसे हम पढ़ेंगे नहीं, बट आनी चाहिए। किसी की अगर मान लीजिए साउथ भारत का आपका कोई क्लाइंट है, तो कुंडली तो देखनी आनी चाहिए ना। ठीक है, अब दक्षिण भारत के लिए भी आप एक रेक्टेंगल ही बनाएं, एग्जैक्टली सेम तरीका, अलग है बस। एक रेक्टेंगल बना लीजिए, मेरे साथ साथ चलते जाए। बन गया। अब इसमें एक ऊपर बना लीजिए पूरा, और एक बीच में थोड़ा सा ज्यादा छोड़ दीजिएगा, ऐसे बना लीजिए। ऊपर एक स्पेस, बीच में दो की जगह खाली, और एक ये। इतना हुआ सबका। अब सेम पैटर्न इधर भी बनाएंगे, एक इधर भाग करेंगे, एक इधर भाग करेंगे, और बीच में जगह छोड़ देंगे। इतना सबको क्लियर हुआ हमने कैसे बनाया? हमने एक ऊपर पोर्शन लिया, एक नीचे, एक इधर और एक इधर। ठीक, इतना सबको क्लियर हुआ? अब यहां से इन बिटवीन, यहां पर दो खाने बनाएंगे, यहां दो खाने बनाएंगे, और यहां, और यहां। ज्यादा बन गए, रुके रुके रुके, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, ज्यादा बन गए। यहाँ दो नीचे, और यहाँ एक एक। कहाँ गड़बड़ करी है मैंने? अब ठीक है, सबका सिंगल सिंगल बनेगा, मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें, साउथ इंडिया वाले में। एक्चुअली दोबारा बनाते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, मुझे कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। चलिए दोबारा बनाते हैं, एक रेक्टेंगल। अब एक ऊपर पोर्शन लेंगे, एक नीचे पोर्शन लेंगे, एक यहाँ पोर्शन लेंगे, एक यहाँ पोर्शन लेंगे। अब यहाँ बीच वाले को एक डिवाइड करेंगे, यहाँ एक डिवाइड करेंगे, यहाँ एक डिवाइड करेंगे, और एक यहाँ डिवाइड करेंगे। सिंगल सिंगल सिंगल, सब तरफ से आप एक बार डिवाइड कर दीजिए। ठीक, अब हमने उसमें जो खाने लिए थे वो फर्स्ट हाउस से रिलेट करे थे, ठीक है। इसमें हम ऐसा नहीं करते, इसमें फिक्स होंगे। यहाँ पहली राशि आएगी तो हाउसेस नहीं होते इसमें कंफर्म, तो हम राशि लिखती जा रही हूँ, फिर बताऊंगी, है ना। मेष राशि, ये ऑलवेज यही लिखी जाएगी, इसी हाउस में लिखी जाएगी। हमारे नॉर्थ इंडिया में फिक्स नहीं होती मेष राशि कहाँ लिखो।
वहां हाउसेस फिक्स हुए। हमने फर्स्ट हाउस जहां लिखा, किसी की भी कुंडली बनाइएगा फर्स्ट हाउस वही रहेगा, नेवर चेंज। तो नॉर्थ इंडिया में हाउसेस जहां होते हैं वही होते हैं, 12वां घर वहां है जहां है वही रहेगा। यहाँ दक्षिण भारत की कुंडली में हाउसेस नहीं सेव होते, राशियां से मतलब सेम होती हैं। इट मीन्स यहाँ मेष है तो किसी की कुंडली भी देख लीजिएगा, मेष राशि यही रहेगी। मेष के बाद मतलब इंग्लिश में बात करेंगे तो एरीज, दूसरी वृष यहाँ आएगी, तीसरी मिथुन यहाँ आएगी, यहाँ कर्क आएगी, यहाँ सिंह आएगी, यहाँ कन्या आएगी, यहाँ तुला आएगी, यहाँ वृश्चिक आएगी, इतना लिखा सबने। यहाँ धनु आएगी, यहाँ मकर आएगी, अभी मैं इंग्लिश में भी नाम बता दूंगी आपको इसके। फिर यहाँ कुंभ आएगी। इसे हमें सीखना नहीं है, बस एक बार बना लीजिए ताकि बस आपको पता रहे। और यहाँ आएगी मीन। अब इस दक्षिण भारत की कुंडली में जो 12 राशियां मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ, वही 12 राशियां हमें इसमें लिखनी होती हैं और ये फिक्स होती हैं। किसी की भी कुंडली को उठाकर देखेंगे यही होंगी, बस लग्न और राशि बदलेंगे। वहां हाउसेस फिक्स होते हैं, यहाँ राशि फिक्स होती है। दैट इज द डिफरेंस। साउथ इंडिया में राशियां फिक्स होती हैं। जिस कॉलम में मैंने मेष लिखा है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड द पाइसिस। ये 12 राशियां हैं और ये 12 राशियां फिक्स होती हैं, इसी घर में यही बैठेगी। ऐसा नहीं है कि किसी के कुंडली में मेष आप यहाँ बैठा दोगे, नहीं, वो यही बैठेगी यही रहेगी। मेष ऑलवेज यही आपके दक्षिण भारत की कुंडली में मैं फिक्स देख होता नहीं है। जा सकती। क्लियर? सबको क्लियर हुआ इतना? दोनों तरह की क्लियर हो गई। अब तो किसी का देखेंगे तो पहचान लेंगे ना, पैटर्न ये है तो साउथ इंडिया की है। और अगर जैसे मैंने पहले ही बताई थी वो, अच्छा उसको भी बनाने का और बताती हूँ कि उसको बार बार क्यों बनाना चाहिए, क्या फायदा होता है। जब पराशर ऋषि ने मतलब शुरुआत में उसे सर्कल में भी बनाया जाता था, पर उसके बाद अब जो हम बताते हैं वो होती है डायमंड शेप। अब ये जो कुंडली हम बनाते हैं ये कहलाती है डायमंड शेप कुंडली। तो अगर इस कुंडली को हम बार बार ड्रॉ करके बनाते रहते हैं फॉर अ प्रैक्टिस भी, आपकी लाइफ में डायमंड एक्टिवेट होता है। और डायमंड किसका सिंबल होता है? वीनस का। और वीनस होती है लग्जरी। तो ये कुंडली अगेन एंड अगेन मैं हमेशा अपने क्लाइंट की कुंडली हाथ से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे अपना वीनस एक्टिवेटेड रखना है। मैं इस डायमंड को ऑलवेज बनाती हूँ, चाहे मुझे स्क्रीन पर बना के देखनी है, पर मैं एक बार ड्रॉ जरूर करती हूँ, बिकॉज ये वीनस को एक्टिवेट करता है। डायमंड शेप बनती है ना, देखो यहाँ से देखेंगे तो आपका एक डायमंड बन के आता है। ये हमारी नॉर्थ इंडिया की है। इसमें मैंने क्या समझाया था अभी? ये लग्ना होता है, इसमें मैं, मेरा फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट हाउस है। ये सेकंड, हमेशा इस तरफ चलेंगे, मैं ऑलवेज कहती हूँ यहां से यहाँ आएंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज, सीधा नहीं घूमना है कभी। 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। इस तरह हमारे पास 12 घर होते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए हमने एक कुंडली में 12 घर बना दिए। अब घर में रहने वाले इंसान भी चाहिएंगे या घर बना के छोड़ देंगे? अब इंसान भी चाहिएंगे, कोई टेनेंट हो, कोई खरीदने वाला हो, कोई तो चाहिएगा। और इन 12 घरों में बैठने के लिए होती है हमारे पास 12 ही राशियां। उतनी ही राशियां होती हैं जितने घर होते हैं। तो ये 12 राशियां होती हैं। मैंने दोबारा से लिख रही हूं। एक डिनोट करती है मेष राशि। मैम मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही प्रीति जी? मुझे जूम, मुझे ना ये आता नहीं यूज करना। पता नहीं क्या खुल गया। ओके, आप थोड़ा सा स्क्रीन ऐसे करके देखिए, मेरा फेस हटा के देखिए तो अभी शायद स्क्रीन दिखे। कमेंट कोलैबोरेटर ऐसे ही आ रहा है। ओके, व्यू।
कैसे होगा फिर अगर आपको नहीं दिखेगी? यहाँ से आपका नाम आ रहा आपके है पास क्या? में प्रीति सिंह जी को दिखाई तो दे लिंक रही है? हाँ, यहाँ से तो दिख रहा है कि आपको दिख रही है। मेरे पास से कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, मेरा फेस हटा के जब हटाएंगी ना तब ये आएगा। मैम व्यू नहीं आ रहा, कमेंट, कोलैबोरेटर, ये सब आ रहा है लिखा। काम करिए, लॉग आउट करके लॉग इन दोबारा कर लीजिए लिंक से, मे भी तब दिख जाए, है ना? तो पहली हो गई मेष राशि। बाकी सबको दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा हो तो बता दीजिएगा। जहां भी दिख दो रहा है। नंबर लिखा होगा, अभी यहाँ से हाउस से नहीं लेंगे, 2 नंबर दिख रहा पर है मैम, वृष दिख रहा है। राशि। दिख रहा है, गुड, थैंक यू। वृष, बहुत सारे लोग इसे इसे इंग्लिश में भी लिखते जाते हो फॉर आपके कन्वीनियंस के लिए, एरिस, है ना? इंग्लिश या हिंदी किसी में भी आप याद कर सकते हैं। मेष राशि एरिस। कोई इसे वृष बोलता है, कोई इसे वृषभ बोलता है, इंग्लिश में बोलेंगे टॉरस। तो वृष बोल लीजिए, वृषभ बोल लीजिए, टॉरस बोल लीजिए, सम एक ही चीज है। नंबर 3 पर आती है मिथुन राशि। इसे बोलते हैं जेमिना। नंबर 4 पर आएगी कर्क। इसे बोलेंगे कैंसर। नंबर 5 पर आएगी सिंह। इसे बोलेंगे लियो। 6 नंबर पर आएगी कन्या। इसे बोलेंगे वर्गो। 7 नंबर पर आएंगी तुला। और इसे बोलते हैं लिब्रा। 8 नंबर पर आएंगी वृश्चिक। वृश्चिक, 9 जिसे पे इंग्लिश धनु। में बोलेंगे, हाँ राधे, अब दिखा है मैम? यस। वेरी गुड। स्कॉर्पियो। 9 नंबर पर आएगी धनु, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सैजिटेरियस। 10 नंबर पर आएगी मकर, और इसे बोलेंगे कैप्रिकॉन। आपको जिस भी भाषा में ठीक लगता है उसमें याद करें। 11 नंबर पर आएगी कुंभ, और ये कहलाती है एक्वेरियस, जिसमें आजकल राहु है। और 12 नंबर पर आएंगी मीन राशि, जो लास्ट राशि है हमारी, मीन राशि, जिसे हम कहेंगे पाइसेस, जहां आजकल शनि का गोचर शनि। हो रखा है। हाँ शनि जी। का मीन में पाइसेस, ठीक। इनको इसी क्रम में आपको लर्न करना है। कैसे करेंगे? उंगलियां याद कर लीजिए, यहां से शुरू करिए या यहां से शुरू कर लीजिए। तो मेष वृष मिथुन, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ मीन, ऐसे आपको याद करनी है। 12 राशियां आपको उंगलियों पर याद करके, सीक्वेंस नहीं भूलनी है, क्योंकि अगर सीक्वेंस भूले तो सब कुछ गया। तो इसको बेसिक है जिसे कहना चाहिए, एबीसीडी भी लर्न करी थी ना बचपन में, उसका कोई ऑप्शन नहीं था। गुरुजी ने क्या कहा, एबीसीडी तो लर्न करनी पड़ेगी, ABCDEFGH, ऐसे ही लर्न करी थी ना। एग्जैक्टली सेम यहाँ है। वो राशियां 12 आपको इसी पैटर्न में याद करनी है, आगे पीछे नहीं याद करनी, सब बिगड़ जाएगा नहीं तो। में 3 दिन करके याद करिएगा, मेष वृषभ मिथुन, मेष वृषभ मिथुन, मेष वृषभ मिथुन, ऐसे करके 12 राशियां कल आपको याद होनी चाहिए। ये आपका होमवर्क है। 12 राशियां आपको कंप्लीट याद करके आनी है सीक्वेंस में। रट लीजिए, पूरा आपका कुंडली इन्हीं 12 राशियों पर डिपेंड करेगा। ये रट ली, आधी जंग जीत ली हमारे साथ, ठीक है? 12 राशियां हो गई। जो नंबर जिस राशि के आगे लिखा है वो उसी नंबर को डिनोट करेगी। इट मींस अगर मैं एक कुंडली बनाऊं तो एक नंबर को जो डोनेट करेगी, यहाँ मेष राशि, हम इसे बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। अब आप बोलेंगे काल पुरुष का मतलब क्या हुआ?
मैं हूं या कोई भी जीवात्मा, उसके अंदर एक जीव वास करता है, आत्मा वास करती है, सबके अंदर आत्मा है। आत्मा निकल जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। तो हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा है। वही आत्मा की जो कुंडली होती है वही होती है काल पुरुष की कुंडली। इसे बोलते हैं, आप बहुत ये सुनेंगे बार बार यहाँ पर, काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली, ये ऑलवेज ये शब्द आप सुनेंगे ज्योतिष में। काल पुरुष की कुंडली वो क्या होती है? मेरी जीवात्मा की कुंडली। मेरी कुंडली अलग हो सकती है, पर हमारे अंदर आप जितने लोग हो, सबकी कुंडली अगर मैं आपके बनाऊंगी सबकी डिफरेंट आएगी। पर आपके अंदर जो जीवात्मा है उसकी कुंडली काल पुरुष की सेम रहेगी। तो यहाँ 1 नंबर लिखा है ये मेष राशि, 2 नंबर वृष राशि, जहां भी 3 लिखा है ये मिथुन होगी, 4 लिखा है तो ये कर्क हो गई, 5 नंबर सिंह हो गई, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर आपकी धनु, दस धनु। नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, और 12 नंबर आपकी मीन राशि। होता क्या है, हम कुंडली में कहीं भी इनको नामों को मेंशन नहीं करेंगे। ये कुंडली है। आपने कुंडली में कभी देखा राशियां लिखी भी नहीं, केवल नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे आपने कभी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, किसी ने 9th में पढ़ी होगी, 8th में पढ़ी होगी, तो देखा होगा कि हम पानी का फॉर्मूला H2O लिखेंगे वहां पर। कभी किसी ने देखा है कि जब आप रासायनिक क्रिया कर रहे हैं उसमें पानी लिखा है? नहीं, H2O से रिसम्बल होता है। O2 हमारी ऑक्सीजन हो गई, CO2 हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, रिप्रेजेंट करते हैं ना इससे। एग्जैक्टली द सेम वे हमारी राशियां रिप्रेजेंट होती हैं नंबर से। हमारी राशियां अगर कहीं पर 1 लिखा है तो मैं आपसे एक बार में पूछूं 1 नंबर का मतलब क्या हुआ, तो आप झट से बोलेंगे 1 का मतलब मेष राशि, 4 का मतलब कर्क राशि, 7 का मतलब तुला राशि, 10 का मतलब मकर राशि, 12 का नंबर मीन राशि। तो कहीं भी हम इनको अल्फाबेटिकली नहीं लिखेंगे, जस्ट उनके नंबर से हम रिकॉग्नाइज करेंगे कौन सी राशि कहाँ बैठी है, उसका क्या नाम है। तो अगर मैं 9 नंबर की बात करूं कि 9 नंबर 9वें घर में बैठी है, तो क्या मतलब हुआ? धनु, धनु राशि है। क्लियर? इतना सबको क्लियर हो गया बेसिक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नो दीदी, क्लियर है। गुड, इतना क्लियर हो गया, वेरी गुड। मतलब नंबर्स को याद रखना है। जब मैंने उंगलियों पर गिनने की बात करी वो इसीलिए करी थी, नंबर्स याद रहेंगे ना, वो याद नहीं रहेंगे। तो अब मान लीजिए आपको मैंने कहा 7 नंबर कौन सी राशि है, तो आप झट से गिन लो, आपको फटाफट याद तो हो ही जाएगी। 7 नंबर यहाँ आया तो 7 नंबर पे क्या थी? तुला। तो याद हो जाएगा 7 नंबर मतलब तुला, है ना। धीरे टाइम लगेगा, बट जब आप रट लेंगे 12 राशियां, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए अब तक, कि इतना हमने जो समझा आज, कि 12 घर होते हैं, कुंडली कैसे बनानी है, और हमारे पास 12 राशियां, और 12 राशियों का एक नंबर होता है। ये नंबर ही हमें याद करना है, कि 10 का मतलब कैप्रिकॉन, 12 का मतलब मीन, 1 का मतलब मेष। लैंग्वेज आप जो भी याद करना चाहें वो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये राशियां बिल्कुल इसी तरह से बनती है। अब आज लास्ट एक टॉपिक और समझा देती हूँ, क्योंकि बहुत खिचड़ी नहीं बनानी है मुझे पहले दिन। बस एक टॉपिक और क्लियर करते हैं, इसका PDF मैं आपको भेज दूंगी। वैसे तो आपने नोट कर लिया होगा, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखकर भेज दूँ, ताकि आपके पास नोट्स भी बनते रहे, और अपने नोट्स बनाते जाइए, ये बहुत काम आएंगे। अगली चीज पढ़ेंगे हम 9 ग्रह। किसी भी कुंडली में ये 3 ही तत्व होते हैं, 12 भाव, 12 राशि और 9 ग्रह। इन्हीं तीनों पर पूरी कुंडली बिछी होती है। 9 ग्रह, शुरुआत हमेशा सूर्य से ही करेंगे। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बुध, गुरु। बृहस्पति कह लीजिए, बहुत सारे लोग बृहस्पति बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसे गुरु बोलते हैं। तो दोनों नाम लिख रही हूं मैं यहाँ पर, जो चाहे वो बोल लीजिए, है ना। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। सन, जैसे चाहो वैसे याद कर लो। मून, मंगल के लिए मार्स, बुध के लिए मरकरी,
गुरु के लिए जुपिटर। छठा हो गया शुक्र। शुक्र। वीनस। वीनस। केतु। सातवां आ गया हमारे पास शनि। सैटर्न। आठ और नौ पर आ गए हमारे दो छाया पिंड, राहु केतु। इन्हें इंग्लिश में भी राहु और केतु कहते हैं, इन्हें कुछ और नहीं कहते। ड्रैगन हेड ड्रैगन टेल बोलते हैं, पर नॉट हियर। यहाँ हम ड्रैगन हेड ड्रैगन टेल नहीं बोलेंगे, इन्हें हम राहु देव और केतु देव ही बोलेंगे। ये पराशरी का नियम है। ड्रैगन हेड ड्रैगन टेल हम न्यूमरोलॉजी में, बेसिकली चाइनीज न्यूमरोलॉजी में यूज करते हैं। यहाँ पर हम इन्हें राहु केतु ही बोलेंगे। ये हमारे 9 प्लैनेट्स हो गए। तो 9 प्लैनेट्स में ये जो 7 तक के प्लैनेट्स हैं, ये पिंड हैं। पिंड मतलब जैसे वजन होता है, जैसे हमारा वजन है, हम किसी चीज के ऊपर बैठे हैं तो हमारा वजन है, हमें देखा जा सकता है, हमारा भार होता है, हम दिखते हैं, है ना। तो 7 ग्रह दिखते हैं, इनका वजन होता है, ये पिंड है। ठीक। ये जो दो हैं राहु और केतु, ये छाया पिंड है। इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, इनका कोई भार नहीं होता, ये केवल छाया प्लैनेट्स हैं, छाया ग्रह हैं। ठीक है। ये दो छाया ग्रह हैं, बाकी सब सॉलिड प्लैनेट्स हैं, एक बाहर वाले प्लैनेट्स हैं। इनको आप देख सकते हैं, बाकी इन दोनों को आप नहीं देख सकते, बिकॉज ये केवल छाया में आता है, इल्यूजन्स है। तो आज तीनों चीजें क्लियर हो गई। 12 घर, मतलब 12 भाव या घर, हाउसेस, 12 राशियां और 9 प्लैनेट। इतना आज चक्कर। बेसिक आपका हो गया है। कल हम चलेंगे इनका प्लेसमेंट कैसे करना है, उनको बेसिक को शुरू करेंगे। ठीक है। कल फिर मिलते हैं 9 बजे। और ये मैं आपको रिटर्न में भी दे दूंगी, और आपके नोट्स वैसे बन गए होंगे, है ना। चलिए अपना, और अपनी हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा। सब मुझे यस करके क्लास से पहले या बाद में प्लीज दे दीजिए। एटलीस्ट मुझे भी पता लगे मेरे पास कितने पढ़ने वाले आने वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो 300 लोग जुड़े हैं, पर आएंगे कितने वो मुझे भी कंफर्म रहे ना। ठीक है। जी दीदी। थैंक यू मैम यहाँ सो पे मच। मुझे चैट नहीं समझ आ रही। हाँ जी, आशा जी बताइए। हाँ जी, कौन बोल मैं तो रहा दिख था? ही नहीं रही। प्रीति जी, हाँ प्रीति जी बोलिए। मैम मेरे को वहां पे चैट नहीं का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो मैं आपको यहाँ बता दूंगी मेरे डाउट्स। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, चैट्स का नहीं है। तो जब कल क्लास शुरू होगी तो पहले आपके डाउट्स ही ले लूंगी, एंड देन आफ्टर हम क्लास शुरू करेंगे। ठीक है। मैम चलो कल दक्षिण मिलते हैं। कुंडली कोई पूछता है, दक्षिण वाली। हाँ, क्या प्रीति दक्षिण जी? कुंडली कोई पूछता है, दक्षिण कुंडली मुझे थोड़ी डिफिकल्ट लगी, तो वो कोई पूछता है। नहीं नहीं, ये केवल मैं इसलिए सिखाती, मतलब बताया कैसे बननी है, वो डिफरेंट है। उसको सिखाने का पैटर्न जब हम क्लास करेंगे, लास्ट में अगर हुआ तो मैं आपको एक बार सिखा दूंगी। मान लीजिए कोई साउथ इंडियन का पर्सन आपके पास आया, उसके पास तो पंडित हम जी ने वहीं के तरीके की बनाई होगी, हम तो बाहर के प्रडिक्शन देना हम मुश्किल हो बाहर जाएगा निकलेंगे। ना। हाँ, तब मैं आपको बाहर निकलेंगे, एटलीस्ट साउथ पता हो। इंडियन नोट अलाउड। बाकी साउथ आपको इंडियन नोट सिखा, अलाउड। सीखनी नहीं है वो, सीखनी आपको नॉर्थ इंडिया स्टाइल की है। पर मैं पढ़ना आपको एक बार ठीक है बता मैम। दूंगी। मेरा काम है आपको बेसिक सिखाना, तो वो मैं सिखा जरूर दूंगी। तो आज आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका होमवर्क है। कल आप मुझे कुंडली बनाकर बताएंगे, सब अपनी कॉपी में मेरे सामने बनाएंगे। 12 के 12 राशियां याद करके आएंगे। 9 प्लैनेट्स तो आई थिंक आप सबको आते ही होंगे, है ना। जी, वेरी गुड। ठीक है, कल मिलते हैं वापस से 9 बजे। चलो, राधे जी। राधे। राधे थैंक यू राधे सो दीदी। मच। राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे।